अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत सारे लोगों की डिमांड पर बनाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनकी पीपीएससी की तैयारी अभी तक नहीं हो सकी या वो लोग जो कि कोशिश कर रहे हैं कि पीपीएससी की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। एमसीक्यूज टाइप जो पेपर है अभी तक उनसे क्रैक नहीं हो पाया, तो वो बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट पब्लिशर्स की वो किताबें जो है वो कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, प्लस वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स जो हैं वो 50 प्लस, 60 प्लस या 70 प्लस की रेंज में नहीं आ रहे, मतलब वो लोग जो कि इवन 40% मार्क्स लेकर जो है वो पीपीएससी का इम्तिहान दे रहे हैं अभी तक, और ज़्यादा उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, इसके बावजूद कि वो बहुत सारी एकेडमीज़ में जा रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 70-80 तक मार्क्स उनके नहीं आए। तो क्या वजह है, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों को पीपीएससी की तैयारी शुरू करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और सबसे पहले ये है कि ये जो OMR शीट है, OMR शीट आपको नज़र आ रही होगी, आई होप सो, क्योंकि ये मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को नज़र आ रही होगी OMR शीट। इस OMR शीट के हवाले से आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जो OMR शीट है ये आपके अच्छे मार्क्स में क्या रोल प्ले करती है। इसके बाद बाकी का काम शुरू होता है। मैं आज सिर्फ जो बातें करूँगा वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर की बातें होंगी। अच्छा जी, इस OMR शीट की रियलिटी ये है कि ये मैग्नेटिक है। इसके अंदर आप जो इंक इस्तेमाल करते हैं वो मैग्नेटिक नहीं है, वो एक नॉर्मल मार्कर है, लेकिन इसके अंदर जो इंक इस्तेमाल हुई है इस OMR शीट को बनाने में वो मैग्नेटिक इंक इस्तेमाल हुई है, इसी वजह से तो इसको OMR शीट कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि कैसे आप इसको सही तरह से सॉल्व करके इस पजल को आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कोई भी जो बबल फिल करना है उससे बाहर ना जाए, इंक जो है उससे बाहर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत कोशिश के बावजूद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़े बहुत की तो खैर होती है कि अगर जो सर्कल से बाहर इंक चली जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा ही इंक बाहर चली गई है और इंक स्प्रेड हो गई है तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव जो है आपकी गलत हो जाएगी। ज़रा सी इंक स्प्रेड होने से मसला नहीं होगा, थोड़ी सी ज़्यादा इंक स्प्रेड होने से ये मसला होगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी गलत कंसिडर की जाएगी, क्योंकि मशीन ने जब रीड आउट करना है तो उसने सिर्फ बबल के अंदर का सर्कल रीड आउट करना है, बाहर के सर्कल को वो ये समझेगी कि नहीं जी इसका मतलब है कि 2 सर्कल फिल किए गए। ये इस तरह से कोई डिफरेंट एक सिनेरियो बन जाएगा। अक्सर आप लोग जो लोग काफ़ी देर से को 5, 7, 10, 15, 20 पेपर दे चुके हैं उनको ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारी उनकी ऑब्जेक्टिव ठीक होती हैं, लेकिन बाद में जो मार्क्स हैं वो उतने नहीं आते जितने उन्होंने काउंट किए हुए थे। उसकी मेन वजह ये होती है कि बबल्स आपसे सही तरह से फिल नहीं हुई। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं इसको ब्लू मार्कर से फिल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये करें कि इसका जो कोड है ना इस शीट का वो ब्लैक है, आपने इसको ब्लैक मार्कर से ही फिल करना है। ब्लू मार्कर वाले भी लोग पास हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट ब्लैक मार्कर शुड बी यूज इन OMR शीट। तो यहाँ पे ब्लैक मार्कर या ब्लैक पॉइंटर ही आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करते हैं। इस शीट को, OMR शीट को आपने बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करना। पेपर में होता है बाद दफ़ा आपको एग्जामिनर जल्दबाजी में देने लगते हैं, तो वो आप इस पे ऐसे करते हैं, सलाइवा ज़बान से ऐसे लगा के, तो इसको आपको ऐसे हवाले, ये भी कोशिश करनी है कि आप तक पहुंचने से पहले उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर काइंडली आराम से ये मुझ तक पहुंचा दी जाए, तो वो सुन भी लेंगे आपकी बात। दूसरे नंबर पर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको फोल्ड नहीं करना किसी सूरत में। ये जो OMR शीट है इसको बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ से फोल्ड हो गई ना, ये देखें, फ़र्ज़ करते हैं ये ऐसे फोल्ड हो गई है, तो मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ कि इस लाइन में सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। जितनी ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं सारी गलत हो जाएंगी। ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक एक शीट है, मैग्नेटिक डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर अगर ज़रा सा फोल्ड हो जाए, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसको रीड तो मशीन नहीं करना है, तो AI ने इसको रीड करना है, मशीन ने रीड करना है इसको। जब मशीन ने इसको रीड करना है तो ये सारी लाइन उसको नज़र आएगी ब्लैक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ब्लैक नज़र आएगी ये वाली लाइन उस मशीन को, और उसको लगेगा यही कि मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपने टिक किए हैं। एक तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इस शीट को फोल्ड नहीं करना किसी तरह से, इस तरह कुछ भी नहीं करना। सिंपली ये शीट जब आपको मिले तो उस डेस्क से, उस जगह से आपने
वो जो आपकी रोल नंबर स्लिप पड़ी है, आईडी कार्ड, वो तक उठा लेने। अच्छी तरह से कोशिश करें एक रुमाल साथ लेके जाएं और उस डेस्क को ऊपर जहाँ पे ये शीट रखनी है उसको साफ़ कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी एहतियातें आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। और जो लोग कामयाब हो रहे हैं उसके पीछे भी यही राज है। कामयाब होने से मेरी मुराद ये है कि जो लोग 80 मार्क्स तक लेके जा रहे हैं अपने आप को, वो लोग ये सारा डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करते हैं। इक्का दुक्का केसेस होंगे जिनका इस तरह से मतलब सिस्टम जो है वो चल भी रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ें एहतियात से करनी पड़ती हैं। ये रूल्स सिखाए जाते हैं अकेडमीज़ के अंदर, ये चीज़ें बताई जाती हैं ताकि स्टूडेंट जो है उनके अंदर और वो दूसरे जो स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर की डिफरेंस क्रिएट हो जाए। और ये होता है डिफरेंस, आपने भी महसूस किया होगा। बड़ी मेहनत के बावजूद आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी बताई ही नहीं गई। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर एक और चीज़ इस शीट के हवाले से आपको बताता चलूँ। कहा यह जाता है कि अगर आपकी एक ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगी तो 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको उतने ही अटैम्प्ट करने चाहिए जितने के आपको आते हैं। तो आप हर दफ़ा अटैम्प्ट करके आते हैं, मेनली जितने आपको आते हैं ना, मैं अभी आपको गारंटी से बता सकता हूँ, आप एक पेपर पकड़ें पीपीएससी का, पास और सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको 60 से ज़्यादा नहीं आते होंगे। जो भी शख्स मेरा ये चैनल देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, एक दफ़ा आजमा के देख ले, घर बैठकर भी आपको 60 से 70 से 60-65 से ज़्यादा नहीं आते होंगे। तो पेपर में तो फिर 5 में आपको डाउट हो जाएगा और 60 से ज़्यादा आपको बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद नहीं आएंगे। अब इससे ऊपर क्या कैंडिडेट करते हैं, वो जी 50-50 तुक्के लगाने लग जाते हैं। इधर उधर देखा, सोचा, तारे मिलाई, सोचने में टाइम गुजार दिया। ये है कि देखा कि अच्छा जी ये हो सकता है, वो हो सकता है, हिस्ट्री को रिवाइज किया, ये भी तरीका ठीक है, लेकिन इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो तरीका सही नहीं है। आप अगर इस तरफ चल पड़ते हैं ना एक दफ़ा पेपर में, तो फिर आप पेपर को जो एंड तक इसी तरह लेके चलते हैं, आपका माइंड इसी तरह चलता है कि आप उसको एंड तक उस पजल को सॉल्व करने की, डिफरेंट अपने जहन में स्टोरीज बना के सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। ये भी मुमकिन नहीं। नतीजा क्या निकलता है, नंबर आपके आते हैं 55-60। अपनी पिछली सारी डीएमसीज देख लें, 55-60, 65, बस इससे ज़्यादा आप नहीं जाएंगे। जिसमें मेरिट 75 बनेगा आपके 65 होंगे, जहाँ मेरिट 65 होगा आपके वहाँ पे 58 होंगे। तो ये होने की मेन वजह ये है कि आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने जहन में रिवाइज करें और सारे क्वेश्चन फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तरीकाकार गलत है। मैं बताता हूँ आपको आगे, मजीद जब वीडियो आगे बढ़ती है तो इंशाल्लाह आपको सारा इस पर ब्रीफ करता हूँ कि किस तरह से आपने तैयारी को आगे लेके बढ़ना है। फिलहाल तो इस पर OMR शीट पर बात हो रही है। तो OMR शीट को आपने एहतियात से फिल करना है, अपना सिर्फ सिग्नेचर करना होता है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस OMR शीट को एहतियात से आपने रखना है, ना इसके ऊपर आपका हाथ आए, ना इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर आपकी रोल नंबर स्लिप आए, ना आईडी कार्ड इसके ऊपर आए। इवन इसको गैर ज़रूरी पजल सॉल्व किए बगैर आपने इसको देखना, टच भी नहीं करना। मतलब यू कैन नॉट इवन टच इट विदाउट के अपने ऊपर हो सकता है वो आपकी फिंगर से भी रब हो के ये चीज़ें जो हैं बबल जो है वो फिलअप हो जाए। तो कोशिश ये करनी है कि इस OMR शीट को जिस तरह से आपको दी गई है उसी तरह से आपने इसको रिटर्न कर देना। तो जी ये बात हो गई OMR शीट के हवाले से। अब आपको मैं तैयारी के हवाले से बताता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी किताबें बताऊंगा जिनसे पेपर बनता है। यही 5 किताबें PPSC के पास पड़ी हुई हैं। मोस्ट प्रॉबेबली यही किताबें हैं कि जिनसे पेपर बन रहा है। तो इन किताबों को ख़रीद लीजिए, बाकी सारी किताबों को एक साइड पे अपनी शेल्फ में सजा के रख लें, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। नौकरी पे लग जाएंगे, जॉब पे लग जाएंगे, इंशाल्लाह दुआएं देंगे और उसके बाद जो है वो किताबें बैठ के पढ़िएगा जो आपने पहले ख़रीदी हुई हैं। इनके अलावा सबसे पहले जो मेन आपका टारगेट होना चाहिए एक PPSC के कैंडिडेट का, वो इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट है। इंग्लिश टेंसेस, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश मेकिंग, सारी चीज़ें आपको ये आनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी किताब है वॉरेन एंड मार्टिन की किताब। ये सबसे अच्छी बुक है। ये अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी ग्रेजुएशन के दौरान ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप PPSC की तैयारी करें तो भी इसे पढ़ें। इसमें बहुत सारी अनसॉल्व जो है वो मशकें दी गई हैं, एक्सरसाइजेज दी गई हैं। इनको सॉल्व कीजिए अपने घर में बैठ के, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें इस बुक से कवर हो जाती हैं। ये बहुत ऑथेंटिक किताब है। पूरी दुनिया के अंदर इस किताब को जो है वो कंसल्ट किया जाता है। अच्छा जी, इसकी की अलग से होती है, मैं आपको बता दूं। ये जब आप लेंगे इसके साथ इसकी की ले लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सके। की अलग से होती है। ये किताब सिर्फ आपको विदाउट की, विदाउट सोल्यूशन मिलेगी।
दूसरे नंबर पर किताब आती है जो सबसे बड़ी किताब इस फील्ड के अंदर मानी जाती है, पीपीएससी के अंदर मानी जाती है। यू मे डिसअग्री, बट जो लोग अग्री कर रहे हैं वो काइंडली एक दफ़ा अग्री करके देखें कि फ़ायदा क्या होगा उनको। ये इंसाइक्लोपीडिया की किताब है, इंसाइक्लोपीडिया कारवान वालों की ये किताब है, ठीक है जी। इस किताब के अंदर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री, इस्लामियात की हिस्ट्री, सारा कुछ आपको इस किताब के अंदर, पूरी दुनिया की कंट्रीज़, कैपिटल्स, करेंसीज, ट्रेड्स, बेस, गल्फ, जितना भी मटीरियल है ज्योग्राफी के हवाले से ये आपको मिलेगा। अपने कमरे में मैप सजाने की बजाय इस किताब को ख़रीदें, उस मैप को ज़रूर रखें, दीवारों पे मैप सजे हुए हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे और एक मतलब कैपेसिटी वाले कैंडिडेट हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इस किताब को मैप के साथ रख के पढ़ें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पर किताब आ जाती है आपके पास पीपीएससी एडवांस पेपर की। मेरे पास ये सॉल्व बुक है, क्योंकि सारी जो है मैं, क्योंकि पढ़ाने का मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी सालों से है, तो न्यू पेपर जो है वो मैं अलग से ले लेता हूँ और पुरानी किताब जो है उससे मैं पढ़ाता हूँ। इस पर मैंने 360 सारी किताब जो है मैंने कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, ये वाली मल्टीपल टाइम्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ये किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये किताब आपने पढ़नी है। अब कितने पेपर पढ़ने हैं, सारी तो नहीं पढ़ी जा सकती, अगर आपका 1.5 महीने बाद पेपर है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी आपने पढ़नी है। अच्छा जी, उसके बाद ये पूरा सेट है ये किताबों का। मैं इनकी बिल्कुल पब्लिसिटी नहीं कर रहा, इस ब्रांड की, ये सर जो हैं, लेकिन इन्होंने काम अच्छा किया है। जिसने काम अच्छा किया हो तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। एस अकबर साहब हैं, शाहिद अकबर साहब, इनकी ये किताबें हैं, इनकी पूरी किताबें हैं इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स और क्या उसे कहते हैं ज्योग्राफी के हवाले से। और इसके अलावा इनकी किताबें जो है सारा, मतलब जो पीपीएससी का टोटल जो कवर करता है ना, पूरी रेंज कवर करता है, जो सब्जेक्ट जो होते हैं इसके अंदर, वो सारी किताबें। तो इनका आपने पूरी किताबों का एक सेट लेना है। ये सारी किताबें आपने अब कैसे पढ़नी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। देखें, अगर तो आपने अच्छी जॉब लेनी है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, आपको टाइम चाहिए 3 to 4 मंथ्स का। अगर आज आपने अप्लाई कर दिया सब इंस्पेक्टर के ऊपर, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो आपको बता देता हूँ। लेकिन 3 to 4 मंथ्स गारंटी है कि इन सारी किताबों को आप कंसल्ट कर लें, रोज़ के 4-6 घंटे आप इन्वेस्ट करें इनके ऊपर, तो इंशाल्लाह 4 महीने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग होगा। फिर लोग आपसे पूछते फिरेंगे कि आपने तैयारी कहाँ से की है। अच्छा जी, जिन लोगों का तो पेपर होने जा रहा है सब इंस्पेक्टर का या लेबर ऑफिसर का, या वो लोग जिन्होंने जल्द से जल्द पेपर देना और तैयारी करनी है, उन्होंने क्या करना है, इस तरह की OMR शीट्स की आपने कम से कम 50 कॉपियाँ करानी है। 50 कॉपीज़ आपने ये करानी है। 50 कॉपियाँ आपने करा ली। अब आपके पास 3 मार्कर्स होने चाहिए। ये मेरे पास थोड़े से प्रोफेशनल मार्कर्स हैं जो कि पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप सादा आम जो मार्कर आपको बाजार से या पॉइंटर मिलता है वो ले लें। मैंने सिर्फ क्योंकि ताकि वीडियो में ये आपको शो हो जाए कलर्स, रेड कलर, इसके अलावा ब्लू कलर, और देन आपके पास आ जाता है ग्रीन कलर। ये 3 मार्कर्स आप लोगों ने ले लेने हैं। अब इन तीनों मार्कर्स का काम क्या है, सबसे पहले आपने अच्छी तरह से इन किताबों को कंसल्ट करना है। को 10-15 दिन लगाएं इन किताबों के ऊपर, पास पेपर पढ़ें, रिवाइज करें, अपना जीके का लेवल, IQ का लेवल जो है उसको इंक्रीज करें। देन कम टू द पॉइंट, आपने ये OMR शीट लेनी है। इस OMR शीट पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लू मार्कर के साथ आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो पजल सॉल्व करने, वो बबल सॉल्व करनी है जिनका के आंसर आपको कंफर्म है। मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ आपके सामने सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अभी क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपने बबल एहतियात से फिल करना है। तो ये ब्लू आपने बबल्स फिल कर ली। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल सही आते हैं। अब दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, पहले तो आपने सारा ये 100 तक 1 to 100 आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ब्लू मार्कर से जिनके आंसर्स आपको कंफर्म है, कोई डाउट आपको नहीं है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है ग्रीन मार्कर। याद रखिए, ग्रीन मार्कर का काम ये है कि अब आपने इससे वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको 50-50 हैं, मतलब आपको पूरे क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है। 4 में से 2 ऑप्शंस आपके माइंड में आ रही हैं, 2 आप रिजेक्ट कर चुके हैं। उन 2 ऑप्शन में से एक आपने फिर अपने जहन में एक स्टोरी जो आपकी चल रही, जो कॉन्सेप्ट है, उस हवाले से आपने ग्रीन मार्कर के साथ ये फिल आउट करनी है ऐसे। अब दूसरे नंबर पर आपने 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन रह गए थे जिनमें आप 50-50 हैं, उनमें आपने ये देखें ग्रीन मार्कर से आपने फिल करने। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड राउंड।
थर्ड एंड लास्ट राउंड में वो चीज़ें आ जाती है घर बैठ के करने वाली बातें, पेपर की बात नहीं कर रहा। पेपर में आपने सिर्फ एक मार्कर ब्लू मार्कर यूज़ करनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने वो मार्कर यूज़ करनी है रेड मार्कर, और वो क्वेश्चन करने हैं जिनके आंसर्स आपको आते ही नहीं। टोटल आपने तुक्का लगाना है उस पर, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। आपसे पूछ लिया जाता है कि जी अफ्रीका 1980 में अफ्रीका के अंदर फलाना शख्स रहता था, उसका नाम क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अफ्रीका के उस शख्स का नाम क्या है जो 1980 में रह रहा है। प्योर तुक्का है ये वाला। तो आपने क्या करना है, अब इसका रेड मार्कर के साथ आपने ये बबल्स फिल करने हैं जो आपको नहीं आते थे। अच्छा जी, अब आपने अपने आप को इस तरह से आपने देखें, ब्लू से वो वाले करने हैं जो आते हैं 100% 50-50, ग्रीन से, और रेड वो जो आपको नहीं आते। अब आपने क्या करना है, इन सब के टोटल मार्क्स काउंट करने हैं। पहले पेपर में आपके यकीनन नंबर कम आएंगे। नेक्स्ट, अच्छा पेपर रैंडम सिलेक्ट करने हैं, अनसॉल्व लेने हैं, आपने एडवांस की बुक से लेने हैं, पास पेपर की बुक से लेने हैं, अनसॉल्व लेने हैं। फिर आपने इसको प्रैक्टिस करना है। दिन में आप 2 पेपर करें, एक सुबह कर लें, एक शाम कर लें। इसको बिल्कुल इबादत की तरह ड्यूटी समझ के आपने ये काम करना है, क्योंकि आपका मकसद अपनी फैमिली के लिए रोज़गार हासिल करना है। जो बच्चियां, जो बहनें, जो बेटियां मेहनत कर रही हैं, उनका मकसद, जो डिसेबल्ड भाई बहन जो मेहनत कर रहे हैं, उनका मकसद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इज्जत की रोटी कमाना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है, ताकि आपको माशरे में चैलेंज ना किया जाए कि आप नाकाम रहे हैं, और आपने मेहनत करनी है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, ये सारे काउंट करके अपने आप को बाकायदा फिर चेक करना, बुक से, गूगल से सर्च कर लें, जिस जवाब में आपको कन्फ्यूजन हो इसकी मार्किंग करनी है। पहले दिन सुबह शाम आपने ऑलमोस्ट 50 पेपर, मेरा चैलेंज है आपको, जो शख्स आप में से 50 पेपर ड्यूटी समझकर इस तरह से सॉल्व कर लेगा, वो बंदा इसी चैनल के नीचे मुझे कमेंट कर दे कि सर मेरा नहीं हुआ। तो चैनल उसके बाद मैं अपना उसके सोचूंगा कि फ्यूचर उसका मैंने क्या करना है, किस तरह से फिर आपको लेके चलना है। बड़ी बात कोई नहीं करता मैं कि कोई और मतलब सिस्टम हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मेरा अल्लाह ताला पे कामिल यकीन है कि इंशाल्लाह ये जो है तरीक़ाकार आपको रास आएगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। कर लीजिएगा कोशिश, एक दफ़ा मेरे कहने पे कर लीजिएगा। 50 दिन की बात है, 50 दिन में 100 पेपर होंगे। 100 पेपर इस तरह से आपने सुबह शाम कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी भी साथ साथ करते रहें, ये पेपर भी सॉल्व करते रहें। इसकी कॉपियाँ कराएं, शुरू में 50 करा लें। मज़ीद आपको इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप 10 कॉपियाँ कराएंगे ना, 50 कॉपियाँ कराएंगे, तो आपका दिल करेगा इसको मज़ीद करें, जब तक आपका पेपर नहीं आ जाता। और आप देखेंगे कि जब जूं आगे वक्त बढ़ता जाएगा, शुरू में आपके नंबर आएंगे 55, फिर 60, 70, 85, इवन आप 90+ मार्क्स इस पेपर में लेंगे। और जिस शख्स के 90+ मार्क्स घर बैठ के आ जाएंगे ना, वो 85 मार्क्स पेपर में ले लेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये जी सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ, मैं इससे डिटेल से शेयर नहीं कर सकता था। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कोई एकेडमी आपको नहीं बताएगी, जो कोई शख्स आपको नहीं बताएगा, क्योंकि सबका काम यही है कि जी बैठें और आप पैसे बनाएं। ये भी अच्छी बात है, एकेडमी जो कर रही है, मैं उनके इतना खिलाफ नहीं हूँ। वो लोग भी आपकी मदद के लिए कर रहे हैं, थोड़े से पैसे लेकर। अगर आपको वो किसी मतलब सरकारी रोज़गार में आपको पेपर में आपको ताउन कर देते हैं, उसके अंदर आपको मेहनत करवा देते हैं, काम करवा देते हैं, और आप उसमें निकल जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है, ये करना चाहिए। और ये जी सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझ लें कि आप अगर फ्यूचर में फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसके साथ इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।